यहाँ उपस्थित जेसीडी सर, बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ के सरपंच, बाकी सारी पब्लिक, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज मैं थैंक यू करती हूँ सबसे पहले कि इस इलाके की तरफ भी डिपार्टमेंट की नज़र गई, यहाँ पे ब्लॉक दिवस रखा गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गादी के एरिया में एक ब्लॉक दिवस रखा गया है। यहाँ पे पहले भी पब्लिक दरबार हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद हमें भी पहले होती थी, लोगों को भी होती थी कि कोई पब्लिक दरबार है कि कहीं अब ब्लॉक दिवस यहाँ पे है तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि हमारे काम होंगे। लेकिन पहले भी हमारे यहाँ पे पब्लिक दरबार हुआ, लोगों के बड़े सारे इशू थे, प्रॉब्लम्स थी। सर को तो शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ के हो, आपको तो पता है कि यहाँ पे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लास्ट टाइम जब यहाँ पे हमारा पब्लिक दरबार हुआ था तब भी सर ऐसा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई पब्लिक दरबार होता है या ब्लॉक दिवस होता है, हम तो अपनी तरफ से बड़ी खुशी खुशी से आते हैं कि हम जाएंगे, लोगों के बीच में हमने जाना है, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है तो उम्मीदें भी उनको मेरे से ही होंगी। लेकिन जब यहाँ पे आके देखने को मिलता है कि हर टाइम आरडीडी डिपार्टमेंट ही प्रेजेंट होता है, चाहे वो बीडीओ साहब हो, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। पीएचसी वालों की बात कर लो, सुपरवाइजर को भेजेंगे या बेचारे कहीं वो एचआर वाले उनको भेजेंगे। आप पीएमजीएसवाई वालों को देख लो, आरएंडबी वालों को देख लो, कभी भी उनकी प्रेजेंस मुझे आज तक नहीं मिली है। अगर यहाँ पे अगर उनकी प्रेजेंस रहती है, मैं नहीं उनको बोलूँगी कि आप हफ्ते में एक बार आओ या महीने में, अगर 6 महीने में एक बार भी यहाँ पे अगर लोगों के पास आएंगे, जहाँ जहाँ हमारे ब्लॉक दिवस लगते हैं या कहीं पे भी कुछ भी होता है, तो डिपार्टमेंट सुपरवाइजर को या कहीं इन फोर्थ क्लास को ना भेजे। इन बेचारों को क्या पता है, इनको तो लाइन पे लगा दिया या कहीं रोड दे दी इनको, आपने इसको सुपरवाइज करना है, तो उस चीज़ से तो मुझे लगता है कुछ नहीं होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आज एजुकेशन की बात। लास्ट टाइम भी एजुकेशन की बात हुई थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ सर कि हर चीज़ जो है डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन से अच्छे से हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। स्कूल के स्टाफ की बात हो, यहाँ से मैंने रिप्रेजेंटेशन बना के दी, डीसी साहब को दी, डीसी साहब ने तो आगे फॉरवर्ड कर दी और मुझे आगे पता नहीं चलता है कि वो लेटर कहाँ गायब हो जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात हुई यहाँ पे या मेडिकल की बात हुई, यहाँ पे स्टाफ नहीं। अगर आप चल के एक बार देखेंगे वहाँ पे क्या हालात है, उस जो भी यहाँ पे मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पे बैठने से भी डर लगता है अंदर जाके। जिस दिन लगता है कि कहीं डीसी साहब आ रहे हैं, एसीडी साहब आ रहे हैं या कोई बीडीओ साहब आ रहे हैं, कोई डीडीसी बीडीसी आएगा, उस टाइम पे रोडों का काम भी शुरू हो जाता है, नालियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। आप यहाँ पे देखो, आप गदर में जाओगे वहाँ पे भी अभी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जाओगे वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, मुझे लगता है हम घर भी नहीं पहुँचे होंगे, वहाँ से चले जाते हैं। इसकी भी रिप्रेजेंटेशन दी है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग टूटी हुई है। डीसी साहब ने तो आगे फॉरवर्ड कर दिया है, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर का भी यहाँ से लिया था, वो उन्होंने वहाँ से तो फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वो कागज़ बाद में ढूंढ के नहीं मिलते हैं कभी भी। तो इस चीज़ पे गौर होना चाहिए। बाकी बात रही ये जो रोड का ये 4-4.5 किलोमीटर पोर्शन का, ये अभी इसको ब्लैक टॉप नहीं है, तो मुझे ये बात यहाँ पे कहनी नहीं चाहिए थी। मुझे लगा था कि शायद आज पीएमजीएसवाई या आरएंडबी डिपार्टमेंट के यहाँ पे आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लगभग 1.5 साल से उनसे बात हो रही है, उनकी एक ही बात होती है, टेंडरिंग होने वाली है, टेंडरिंग होने वाली है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे रोड का बहुत बड़ा इशू हुआ था, सबने स्ट्राइक कर दी थी, गाड़ियाँ एक हफ्ते तक यहाँ से नहीं चली थी, तो बड़ी वो डिपार्टमेंट वालों को बोल के, पीएमजीएसवाई वालों को बोल के मशीनें लगवाई। वो भी किस शर्त पे मशीनें लगवाई थी मैंने, उन्होंने बोला कि 15 जुलाई के बाद हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, इसकी टेंडरिंग होगी। 15 जुलाई भी हो गया, 15 अगस्त भी हो गया। मैं चाहती थी कि आज वो यहाँ पे आते, खुद लोगों को जवाब देते, क्योंकि मैं लोगों को बार बार एक जवाब दे दे, लोगों को भी लगता है कि शायद ये हमें रोज़ रोज़ ऐसे ही दिन निकाल रहे हैं। तो मैं चाहती थी नेक्स्ट टाइम आप एक बार फिर यहाँ पे सर ऐसा एक ब्लॉक दिवस रखें जहाँ पे डीसी साहब भी आएँ और डिपार्टमेंट्स के सब यहाँ पे आने चाहिए। अब यहाँ पे ये पीएचसी के सुपरवाइज़र आए हैं, इन्होंने तो बोल दिया जेजेएम। 1.5 साल से मैं भी सुनती आ रही हूँ, शायद आपने भी बड़ा सुना होगा जेजेएम। सिर्फ कागजों में है जेजीएम, कागजों में है, पानी तो है नहीं किसी को। हर कोई आके पॉइंट आउट करता है डीडीसी के पास फंड से। किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी जाएगा, बात
मान लीजिए कोई भी पब्लिक में सब कोई भी आप चले जाइए किसी डिपार्टमेंट के पास, वो सीधा पॉइंट आउट करेंगे। आप डीडीसी के पास जाइए, उनके पास तो इतनी बड़ी फंड्स है वो आपको पाइप दिला देंगे। अब बीडीसी के पास जाइए, उसके पास इतनी बड़ी फंड्स है वो तो आपको पाइप दिला देंगे। ये तो 1.5 साल से 3 टायर सिस्टम मजबूत हुआ। क्या उससे पहले डीडीसी बीडीसी थे? नहीं थे। तब क्या करते थे आप? आज तो आप हमें पॉइंट आउट करते हो कि डीडीसी है बीडीसी। मानती हूँ मैं कि 3 टायर सिस्टम मजबूत होने के बाद हमारी पंचायतें पूरी पावरफुल हो गई हैं, पावर तो मिल गई है। लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए, सबसे अगर कम फंड्स है बीडीसी के पास है, डीडीसी के पास है। हम तो उस फंड्स में से किसी को प्रोडक्शन वर्क दे नहीं सकते हैं। हमने तो वही काम रखना है जो पूरी पब्लिक को उससे फ़ायदा हो, पूरी पंचायत को फ़ायदा हो। तो बाकी सरपंच हैं हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 16 पंचायतें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फंड्स अगर किसी के पास आती हैं तो वो सरपंच के पास आती हैं। तो मैं भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, उसको हर जगह पे लगाया जाए। किसी किसी पंचायत में सर आप जाइए, वहाँ पे तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है उन पंचायतों में जाके आप पीछे देसा के कहीं दूर वाली पंचायत, वहाँ पे तो मुझे लगता है कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि पंचायत है क्या, सरपंच क्या है। कुछ जगहों पे ऐसी जगहें हैं। जैसे आकाश जी काम कर रहे हैं, पंचायतों में जाते हैं जहाँ पे काम नहीं हुए हैं। 1-2 पंचायत को पकड़ के मत रखिए, आप दूसरी पंचायतों में भी जाइए, वहाँ पे भी देखिए कि क्या हो रहा है। काम कहीं पे अगर सरपंच हैं, पंचायत घर मिले हुए हैं, सब कुछ सरकार ने आज इतने अच्छे तरीके से पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट करके आज हर चीज़ दी हुई है। आप पंचायत घर में देखिए, कहीं पे फर्नीचर देखने को नहीं मिलता है, कहीं पे नहीं है सर। अगर आप 16 पंचायतों में से अगर देखोगे हार्डली 3 पंचायतों में होगा, क्योंकि जिस पंचायत से मैं हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है पंचायत घर क्या होता है और वहाँ का फर्नीचर देखिए आप। अगर कभी भी मौका मिले तो हमारी पंचायत में आके आप एक बार देखिए कि क्या होता है। ये तो सब कुछ आप पे डिपेंड है ना कि पंचायत घर कैसे है, वहाँ पे किस तरीके का फर्नीचर है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि पंचायत घर कहाँ है और उनका फर्नीचर कहाँ है, पता ही नहीं है इस चीज़ का। थोड़ा आप सर इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। और मैं आपके माध्यम से सर मैं इतना चाहती हूँ कि आप थोड़ा हर एक डिपार्टमेंट्स को मेरी तरफ से सर ये आप उनको बता दें। चाहे ये एक बात यहाँ पे आई एनिमल हस्बेंड्री की, 1.5 साल पहले मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। यहाँ के एक लोकल ही थे हमारे, ये कर्मचारी थे, तो उनकी मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि गादी एक दूर दराज इलाका है, तो वो यहाँ पे उनकी कहीं दूर ट्रांसफ़र थी कि आप उनको इधर भेज दीजिए। वो तो रिटायर भी हो गए, वो रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी चली गई। क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं कोई गाय बीमार हो जाएगी कुछ, तो मुझे लगता है या तो इनको कोई प्राइवेट लाना पड़ेगा या फिर जब तक कोई आएगा कोई डिपार्टमेंटली तब तक मुझे लगता है वो मर जाएगी। तो थोड़ा इस बात पे मैं ये अपनी तरफ से मैं भी एक बार फिर बात करूँगी। तो बाकी एनिमल हस्बेंड्री के आपने पीछे भी यहाँ पे एक काम करवाया था, तो मुझे खुशी है कि अगर मैंने कोई बात रखी तो उस पर आपने विदिन वीक या 15 दिन में आपने उस पर एक्शन किया। बाकी जैसे फिर बचते हमारे पास एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, जो भी डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे आइए। पूरे ब्लॉक में पंचायत वाइज अगर एक एक पंचायत नहीं जा सकते हो, कम से कम नज़दीक वाली 2 पंचायतों को इकट्ठा करके वहाँ पे आप कैंप करवाइए, लोगों को अवेयर कीजिए कि हमारे पास कौन सी स्कीम है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। अगर उनमें ये अवेयरनेस होगी तो लोग तभी कुछ कर पाएंगे ना। अगर लोगों को कोई स्कीम का बताती हूँ तो जब तक डिपार्टमेंटली कोई आएगा नहीं तब तक मुझे लगता है कि वो समझ भी नहीं पाएंगे और इस बात पे उनको विश्वास भी नहीं होगा जब तक डिपार्टमेंटली नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आज वीडियो साहब आए हैं, कितनी सारी शिकायतें थी लोगों की, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ये क्लियर कर दिया तो लोगों को भी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आपने लोगों की 50 यहाँ से कंप्लेंट लिख के ली हैं, मुझे लगता है कि हर चीज़ पूरी तरीके से नहीं होती, 50 तो कभी हो नहीं सकती हैं, लेकिन अगर 15 भी इसमें से हल हो जाएगी तो दोबारा हम यहाँ पे आने के काबिल बचेंगे ना। आज मैं पूरे रास्ते में यही सोच के आई थी कि मैंने गाड़ी में 4 टूर लगा दिए, लेकिन किया क्या मैंने? कुछ भी नहीं। पावर तो दी है, लेकिन हम अगर डिपार्टमेंट्स को बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपनी तरफ से अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी करना चाहिए। तो अगर हम सख्ती बरतने पे आएंगे तो मुझे लगता है कि फिर ये सब थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो बाकी करना पड़ेगा ना। बाकी 10,000 वही मैं आज बात सोच रही थी कि आज भी लोगों के बीच में तो जाऊंगी, लेकिन इनको जवाब क्या दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे दरबार बड़े अटेंड किए हैं। बाकी बात रही रोड की, तो ये
जो जैसे एसीडी साहब ने भी बोला है कि या तो नाबार्ड में बनेगी रोडें या पंचायतों के पास फंड्स होंगे या हमारे पास होंगे। तो ये पीछे भी सरपंच साहब के साथ बात हुई थी। पहले तो हमने बात की थी कि हम रोड भी पंचायत का पैसा लगा के कुछ डीडीसी फंड्स का पैसा लगा के तो हम रोड निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इशू रहता है ज़मीन का। लोग रोड भी चाहते हैं और ज़मीन भी चाहते हैं। इस टाइम में ऐसा तो नहीं होता है। तो आप भी अपने लेवल पे बात कीजिए, अगर हो पाएगा जहाँ से आपने निकालनी है सरपंच साहब से बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम उनके पास जो फंड्स आएगी या मेरे से जो होगा, जब तक PMGSY आएगी तब तक लोगों के लिए चलो थोड़ी सी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा कुछ तो कर सकते हैं ना। तो बाकी एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आकाश जी ने एक बात कही कि इनके सुनने में आया है कि DDC और BDC ने वो कोई 18 लाख का वो रोड का रखा था वो कई लाइटों के लिए वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात तो मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ कि ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी अफवाहें होती हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान नहीं देना। अगर कुछ ऐसा होता है आप डिपार्टमेंट से पूछिए, हमें पूछिए। तो बाकी थोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है कि 18 लाख का कोई काम रख के तो उसको कैंसिल करके हम लाइटें रख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पे कुछ भी कोई पब्लिक दरबार हो, कुछ भी हो, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ना कि यहाँ पे आप किसी HR को भेज दो या किसी सुपरवाइज़र को भेज दो। कुछ डिपार्टमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं कभी भी। जब आपकी प्रेजेंस नहीं होगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो धन्यवाद। बाकी अगर कोई भी किसी की कोई इशू होगा, कुछ होगा, वो बाद में मुझे आप बता सकते हो। डीसी साहब मैडम, डीसी साहब